बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान नसीम। नाज़रीन, जो सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो फ़ैसला दिया, इस फ़ैसले के हवाले से जो एक हमने बात की जहाज़ अब्बासी के साथ प्रोग्राम करते हुए और सबीउल हसनैन के साथ प्रोग्राम में, कि ये जो फ़ैसला है इस पर जो अमल दरामद की बात है, ये इतनी स्मूथ ट्रांजैक्शंस नहीं होंगी, इसमें रुकावटें आएंगी, इसमें मसाइल आएंगे, इसमें मुश्किलात आएंगी। तो अब इस मखसूस नशिस्तों के सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती बेंच के या जजेस के फ़ैसले को लेके क्या डेवलपमेंट सामने आई हैं, क्या हैपनिंग सामने आई हैं, उनकी तफसीलात इस प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। जिसमें एक तो आपको ये बताएंगे कि तहरीक इंसाफ पर बतौर सियासी जमात पाबंदी का क्या मामला है, और भी कुछ जुड़ी ख़बरें हैं इसी मामले से। हुकूमत क्या करने जा रही है, हुकूमत ने क्या इंदिया दिया है। तो ये ढेर सारी जुड़ी ख़बरें हैं सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद जो हैपनिंग्स और डेवलपमेंट्स हो रही हैं, उन पर हम बात करेंगे। और कुछ दीगर अहम ख़बरें भी हैं। शेर अफजल मरवत की गिरफ़्तारी के हवाले से सनम जावेद को तो गिरफ़्तार कल कर लिया गया और कल फिर इस्लामाबाद पुलिस के दोबारा से सपोर्ट किया गया रिहाई के बाद, उस पर भी हम बात करेंगे और कुछ दीगर ख़बरें भी हैं। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक भी करें और शेयर भी करें। तो पहली ख़बर से नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। तहरीक इंसाफ ने ऐलान किया कि 14 अगस्त को हम मीनार पाकिस्तान पे जलसा करेंगे, लेकिन जो इस्लामाबाद में जलसा किया जाना था 6 जुलाई को तरनोल के मकाम पे, जिसका जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट था उसको मनसूख कर दिया गया। उस नोटिफिकेशन की कैंसिलेशन के हवाले से जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पटिशन दायर की, तो बाबर सत्तार साहब ने रिजेक्ट कर दी कि ये ऑर्डर उससे हायर अथॉरिटी का है। डिप्टी कमिश्नर ने यकीन दहानी कराई थी, लेकिन जो NOC कैंसिल किया है वो चीफ़ कमिश्नर ने किया। तो आप उसके ख़िलाफ़ जाके देखें। तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चीफ़ कमिश्नर इस्लामाबाद के ख़िलाफ़ कंटेम्प्ट की दरख्वास्त दायर की। आज नाजरीन इस कंटेम्प्ट की दरख्वास्त पे जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने समाअत की। शोएब शाहीन साहब पेश हुए और जज साहब ने कहा, मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने, कि जलसा करना इनका हक़ है, क्यों ना ये जो दरख्वास्त है तहरीक इंसाफ की जलसे के हवाले से मैं इसको एक्सेप्ट कर लूँ, और लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल के हवाले से जो कानून है उसकी आड़ में जो बुनियादी हकूक़ हैं उनको इन्फ्रेंज किया जा रहा है, उनको जो है वो उसकी खिलाफ वर्जी की जा रही है। और फिर पूछा वजारत दाखिला का इस जलसे के मामले पे क्या मौक़िफ़ है। तो इस पर वजारत दाखिला के नुमाइंदे ने कहा कि हम तो ये कहते हैं कि 40वें के बाद, मुहर्रम गुजर जाए, 40वें के बाद जो है ये जलसा कर लें। जिस पर फिर अदालत ने यह ऑर्डर किया है कि दोनों फरीक़ैन बैठ जाएँ, इस्लामाबाद की इंतज़ामिया बैठ जाए, तहरीक इंसाफ बैठ जाए, और मिल बैठ के आपस में फ़ैसला कर लें कि कब जलसा जो है वो मुमकिन तौर पर हो सकता है। और केस की समाअत को अगले हफ्ते पीर तक मुलतवी कर दिया गया है। वैसे नाज़रीन मखसूस नशिस्तों के हवाले से भी बड़ा अच्छा ऑप्शन था जो रात के वीलॉग में हमने बात की, कि अगर इस मामले पे सुप्रीम कोर्ट जो है इन सीटों को वेकेंट रख देती और तमाम सियासी जमातों जो कि पार्लिमान में मौजूद हैं बशमूल सुन्नी इत्तेहाद कौंसल, कि आप बैठ के इसका फ़ैसला कर लें, तो ये मेरे ख्याल से मौजूदा जो एक सूरत हाल हम देखते हैं, तो तसादुम, टकराव और क्या कहते हैं कि ऐसी मतलब सियासत जिसमें आपको अंगारे और आग दिखाई दे, तो इनको बिठाना, पार्लियामेंट के टेबल पे बिठा देना या वैसे टेबल पे बिठा देना, मुज़ाकरात की टेबल पे बिठा देना, इससे बहुत सारे मसाइल का हल हो जाता। ना सिर्फ मखसूस नशिस्तों का बैठ के फ़ैसला करते, बल्कि और जो मसाइल हैं जिसका अल्टीमेटली कॉन्सिक्वेंस जो है वो अदम एतमाद, अदम इस्तेहकाम की सूरत में निकलता है, चाहे वो सियासी अदम इस्तेहकाम हो, चाहे वो मुआशी अदम इस्तेहकाम हो, तो ये ज़्यादा बेहतर फ़ैसला होता। इसके अलावा नाज़रीन अगली जो खबर है, सनम जावेद को कल इस्लामाबाद की अदालत ने डिस्चार्ज कर दिया, जो FI की जानिब से उनके खिलाफ मुकदमा बनाया गया। और फिर एक और केस में इस्लामाबाद पुलिस ने उनको गिरफ़्तार कर लिया, और वो गिरफ़्तारी भी कैसे हुई वो आपने TV पे देख ली, सोशल मीडिया पे देख ली। उसके बाद आज सनम जावेद को जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना था, लेकिन उससे पहले ये हुआ कि सनम जावेद के जो वालिद हैं जावेद इकबाल, उनकी तरफ से इस गिरफ़्तारी पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू कर लिया गया रिहाई के लिए, कि केस ख़त्म हो चुका है। लेकिन फिर उसके बाद एक नए केस में बताया नहीं गया कि केस क्या है, उसमें सनम जावेद को गिरफ़्तार कर लिया गया। अच्छा, उस दरख्वास्त को नंबर लग चुका है। इस दौरान ये खबर सामने आती है कि सनम जावेद को इस्लामाबाद पुलिस ने बलूचिस्तान पुलिस के, क्वेटा पुलिस के हवाले कर दिया, और जो कल गिरफ़्तारी हुई थी वो दरअसल
कोयटा पुलिस की मुआवनत के लिए की गई थी। और एक और भी खबर इसमें सामने आई है कि कल जब ये इस्लामाबाद पुलिस उनको गिरफ़्तार करने के लिए पहुंचे मियाँ इशफाक अली के घर पे, उनके चैम्बर पे, जो कि घर पे बना हुआ है, तो सनम जावेद से उनके वकला ने या उनके जो वहाँ पे लोग बैठे थे कहा गया कि आप पिछले दरवाजे से निकल जाएं और आपको केपी पहुँचा दिया जाएगा, जिस पर सनम जावेद ने कहा कि नहीं, मैं भागूंगी नहीं, मैं गिरफ़्तारी दूँगी। अब उसके बाद हवाले तो कर दिया गया इस्लामाबाद पुलिस के, और आज इस्लामाबाद पुलिस ने सनम जावेद को कोयटा पुलिस के हवाले कर दिया है। और कहा जा रहा है कि मई 2023 में उनके खिलाफ कोयटा बिजली रोड पे एक मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें इल्ज़ाम लगा है कि इमलाक को नुकसान पहुंचाने का, सरकारी इमलाक और गाड़ियों की तोड़ फोड़ का इल्ज़ाम लगा है। तो उस केस में गिरफ़्तार किया गया। हालांकि 9 मई को सनम जावेद लाहौर में थी, जो फैक्चुअली बात है वो करनी चाहिए। और अब आज राहदारी रिमांड के लिए कि सनम जावेद को इस्लामाबाद से कोयटा मुंतकिल करने की इजाज़त दी जाए, इस हवाले से जो है उन्हें मुतल्लिका अदालत के सामने पुलिस जो पेश करके जो राहदारी रिमांड है वो हासिल करने की इस्तदा करेगी। तो देखते हैं क्या होता है। इसके अलावा नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो NA 48 शोएब शाहीन और तारिक फजल चौधरी के ख़िलाफ़ जो अपील है तहरीक इंसाफ के रहनुमा की, उसमें नाज़रीन आज जस्टिस तारिक महमूद जंगीरी साहब ने वकला से कहा, शोएब शाहीन साहब से कहे इस केस में तमाम फार्म्स आ चुके हैं, तो फार्म चूँकि आ चुके हैं इलेक्शन के हवाले से, तो अब आप क्या चाहते हैं। जिस पर शोएब शाहीन ने कहा कि मेरी हद तक अगर आप पूछेंगे तो मुझे तो अभी तक ये जो फार्म है वो नहीं मिले। तो जैसे जंगीरी साहब ने कहा कि हाई कोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल के ख़िलाफ़ स्टे दे दिया है और मैं तो रोज़ाना की बुनियाद पे इस केस को चलाना चाह रहा था, और अब चूँकि स्टे ऑर्डर कर दिया गया इस केस में, तो तमाम फरीक़ैन का जवाब भी आ चुका है, तो एक हफ़्ते में हम इस केस को डिसाइड कर देते। अब अगर मैं 20 सफ़ात का फ़ैसला दे भी दूँ तो अगर किसी मौके पर ट्रिब्यूनल चेंज हो जाए तो फिर क्या होगा। और फिर जंगीरी साहब ने कहा कि जब तक स्टे मौजूद है मैं कुछ नहीं कर सकता, पहले आप जो स्टे है उसको वेकेट करवा लें। 22 जुलाई की अगली समात है आमिर फ़ारूक साहब ने जो रखी है, तो हम 24 जुलाई तक इस केस की समात को जो है वो मुलतवी कर देते हैं। अब नाज़रीन हो सकता है कि या तो शोएब शाहीन साहब जो हैं 22 मई की जो समात है, जुलाई की जो समात है उस वक्त तक का इंतज़ार करें, आमिर फ़ारूक साहब समात करें। ये भी हो सकता है कि 22 जुलाई की समात से पहले शोएब शाहीन साहब आज जो जंगीरी साहब ने रिमार्क्स दिए हैं कि आप स्टे वेकेट करा दें, हो सकता है कि वो जो ऑर्डर आमिर फ़ारूक साहब ने किया जिसमें ट्रिब्यूनल को कार्रवाई से रोक दिया गया है, उसमें इंट्रा कोर्ट अपील ही दायर कर दें। तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन आज जंगीरी साहब ने इस केस में जो प्रोसीडिंग है उसे आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बात की है तो ज़रा लाहौर हाई कोर्ट की भी बात कर लें। 3 खबरें नाज़रीन लाहौर हाई कोर्ट से हैं। फ़ोन टेपिंग का जो एसआर हुकूमत ने जारी किया, ISI के मजाज अफसर को अख्तियार दिया गया, ISI को अख्तियार दिया गया कि आप फ़ोन टेप कर सकते हैं। उस SRO के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नाज़रीन जो पिटीशन दायर हुई, जस्टिस फ़ारूक हैदर साहब ने समात की। मुनीर अहमद नामी शहरी हैं जिसकी दरख्वास्त है, जिसमें कहा गया कि ये गैर कानूनी एक नोटिफिकेशन है और जब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस दरख्वास्त का SRO के ख़िलाफ़ दरख्वास्त का फ़ैसला नहीं करते, आप इस SRO के ऊपर जो अमल दरामद है उसको रोक दें। तो आज जज साहब ने ये किया है, जस्टिस फ़ारूक हैदर साहब ने कि जो फ़ाइल है उसको चीफ जस्टिस साहब के पास भिजवा दिया है कि आप इसके ऊपर लार्जर बेंच तश्कील दें और उस नोयत की जितनी दरख्वास्तें हैं उनको इज्तिमाई तौर पे सुन के जो है वो लार्जर बेंच फैसला करे। एक डेवलपमेंट ये हुई है। इसके अलावा नाज़रीन तहरीक इंसाफ के MPA अली अफजल शाही साहब, जिनका नाम ECL में है और ECL से नाम निकलवाने के लिए उनकी तरफ से रजू किया गया था लाहौर हाई कोर्ट में, तो लाहौर हाई कोर्ट के आज जस्टिस शम्स महमूद मिर्ज़ा साहब ने इस दरख्वास्त पर समाअत की है। वफाकी हुकूमत वज़ारत दाखिला की जो दरख्वास्त थी कि अली अफजल शाही की इस दरख्वास्त को रद्द कर दें, मुस्तरद कर दें, तो ये इस्तदा मुस्तरद कर दी गई है और अली अफजल शाही का जो नाम है वो ECL से निकालने का जज शम्स महमूद मिर्ज़ा साहब ने जब हुक्म दे दिया है। इसके अलावा नाज़रीन एक और दरख्वास्त जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट में दायर की गई, वो जो इलेक्शन तरमीमी एक्ट है, पहले तो हुकूमत की जानिब से जारी किया गया था एक ऑर्डिनेंस कि जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल है उसकी जो सरबराही है वो रिटायर्ड जज को भी दी जा सकती है। उसके बाद फिर जो एतराज़ात हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट से भी रिमार्क्स आए सामने, उस ऑर्डिनेंस के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी रिमार्क्स आए। उसके बाद नाज़रीन ये हुआ कि हुकूमत की तरफ से वो जो ऑर्डिनेंस था उसे पार्लियामेंट में ले कर दिया गया, पार्लियामेंट में टेबल कर दिया गया और पार्लियामेंट ने उस इलेक्शन एक्ट में जो तरमीम थी इलेक्शन ट्रिब्यूनल के हवाले से कि हाज़िर सर्विस जजेस के साथ साथ रिटायर्ड जजेस भी इस ट्रिब्यूनल की सदारत कर सकते हैं, उसको पार्लियामेंट से पास करवा लिया गया, कौमी असम्बली से भी और सेनेट से भी। और सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब ने उस कानून पे, उस एक्ट पे दस्तखत, यानी उस बिल पे दस्तखत करके, पार्लियामेंट के मंजूर करदा बिल पे दस्तखत करके उसको एक्ट बना दिया।
अब वो एक्ट जारी हो गया। अब इस एक्ट को इस्लामाबाद अपना लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है। तो इस पर नाज़रीन जो लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार हैं, बल्कि रजिस्ट्रार साहबा हैं, जो रजिस्ट्रार ऑफिस है, उनकी तरफ से इस एप्लीकेशन के ऊपर एतराज़ लगाया गया और एतराज़ लगा के इस पटिशन को जो है वो वापस कर दिया गया। तो एक नाज़रीन ये भी डेवलपमेंट हुई है। अब आ जाते हैं नाज़रीन जो मखसूस नशिस्तों का जो फैसला है कि 80 लोगों के उम्मीदवारों की जो फ़हरिस्त इलेक्शन कमीशन ने पेश की, उसमें 39 तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं। तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों की अहल है, तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों की फ़हरिस्त है, और जो बाकी 41 हैं वो अपना बयान हल्फी दें कि उनकी वाबस्तगी किस सियासी जमात के साथ है। इस फैसले के हवाले से बहुत ज़्यादा जो सवालात उठे, जिसमें हमने भी बात की कि इतनी स्मूथ ट्रांजैक्शन ये लगती नहीं है कि हो जाएगी, इसमें मुश्किलात और मसाइल आएंगे, हो सकता है कि नज़रसानी की दरख्वास्तें भी आएँ। अब नाज़रीन राना सनाउल्लाह साहब आज जियो पाकिस्तान के प्रोग्राम में मौजूद थे, अब्दुल्ला और हुमा मीर के साथ, जिसमें इसी मामले के ऊपर जो है वो डिबेट हो रही थी, सवालात हो रहे थे, जवाब दे रहे थे राना सनाउल्लाह साहब जो कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के सियासी मशीर हैं। तो इस केस के हवाले से, इस फैसले के हवाले से अमल दरामद कैसे होगा, तो इस पर राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि हमने आइन के ऊपर हल्फ ले रखा है, आइन पर अमल दरामद का। तो एक तरफ तो आइन पर अमल करना है, दूसरी तरफ जो है वो हमारे पास फ़ैसला है सुप्रीम कोर्ट का। तो हमारे सामने दो चीज़ें हैं, या तो हम आइन के ऊपर अमल दरामद करें, आइन को मानें, या फिर सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर अमल दरामद करें। ये जो नाज़रीन बात की है अपने राना सनाउल्लाह साहब ने, उनकी बात से ये इंदिया मिलता है, ये इशारा मिलता है कि ग़ालिबन जो हुकूमत है वो फ़िलहाल अभी तक उन्होंने फ़ैसला नहीं किया कि इस फ़ैसले के हवाले से अमल दरामद, हालांकि डायरेक्शन इलेक्शन कमीशन को है, लेकिन लगता ही है कि हुकूमत इस मामले को लेके बड़ी सीरियस है, बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं, बड़े रिजर्वेशन हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद जो हुकूमती वज़रा के बयानात आए थे उससे भी आयां थे। लेकिन अब ये कहना कि या तो हम आइन पे अमल करें या फिर सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पे अमल दरामद करें, तो इसमें एक और नया नुक्ता सामने निकला है। वो नाज़रीन ये है कि सीनियर सहाफ़ी हैं जनाब अपने नसरुल्लाह मलिक साहब, एंकर हैं, तजियाकार हैं, उनकी तरफ से आज नाज़रीन 10:30 बजे एक ट्वीट किया गया है, जिसमें वो ये कहते हैं कि हुकूमत PTI पर पाबंदी लगाने पर गौर कर रही है, फ़ैसला नहीं किया। हुकूमत PTI पर पाबंदी लगाने पर गौर कर रही है। ज़राए के मुताबिक पाबंदी लगाने के लिए जिन चीज़ों को बुनियाद बनाया जा सकता है, उसमें रियासत मुखालिफ सरगर्मियों की मिसाल के तौर पे साइफ़र केस में इमरान खान साहब, बुशरा बीबी साहबा रिहा हो चुके हैं, तो वो जवाज़ बन नहीं सकता। फिर IMF को जो खतूत लिखे गए वो एक जवाज़ बन सकता है कि पहले भी IMF को खतूत लिखे गए जब इमरान खान साहब हुकूमत से निकले अदम एतमाद की तहरीक की कामयाबी के बाद, और फिर उसके बाद जब नया IMF के साथ मुआहिदा करना था तब भी खतूत लिखे गए, तब भी रब्ता किया गया, IMF के दफ्तर के सामने प्रोटेस्ट भी किया गया। और तीसरा नुक्ता यह है कि 9 मई को अफवाज पाकिस्तान पर हमला किया गया। यह भी एक नुक्ता हो सकता है। रियासती इदारों और लीडर्स के ख़िलाफ़ बदतरीन जहरीला प्रोपोगंडा और गैर मुल्की फ़ंडिंग जैसे संगीन इल्ज़ामात इसमें शामिल किए जाएंगे। अब नाज़रीन बात यह है कि जो नुक्ते मैंने कहा कि ये बन सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि इसके ऊपर तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लग सकती है। पाबंदी लगाने का फ़ैसला काबीना से होता हुआ ये सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचेगा। अब इसके ऊपर नसरुल्लाह मलिक साहब से किसी ने सवाल पूछा तो उसके उन्होंने जवाबात भी दिए हैं। उन्होंने कहा कि जब आप इक़्तिदार में आते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को आप भूल बैठते हैं, लेकिन मौजूदा हालात में नाज़रीन ये जो नसरुल्लाह मलिक साहब ख़बर दे रहे हैं कि हुकूमत गौर कर रही है, ये भी इतना आसान नहीं होगा। मौजूदा हालात में इस मामले को जो है वो अगर फ़ैसला होता है कि तहरीक इंसाफ पे पाबंदी के लिए आगे बढ़ा जाए, कदम उठाया जाए, तो ये इतनी आसान टास्क नहीं होगा हुकूमत के लिए। लेकिन बहरहाल देखते हैं हुकूमत क्या फ़ैसला करती है। इसके अलावा नाज़रीन शेर अफजल मरवत साहब, उनके हवाले से नाज़रीन आज एक डेवलपमेंट सामने आई है। वो नाज़रीन ये है कि ठलियाँ के मकाम के ऊपर कोई तामीरात की गई हैं। उस तामीरात के हवाले से ये इल्ज़ाम लगा है रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से कि रूल्स से हट के जो है ये तामीरात की गई हैं। ठलियाँ मोटरवे के लिए करीब एक प्लॉट था, बगैर मंजूरी के तामीरात का इल्ज़ाम लगाया है रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी ने शेर अफजल मरवत पे, और थाना नसीराबाद ने 2019 में शेर अफजल मरवत के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। अफजल मरवत की गैर हाज़िरी पे जो आज नाज़रीन जो इस्लामाबाद की मकामी अदालत है उनकी तरफ से उनके नाकाबिल अरेस्ट वारंट जो है वो जारी किए गए हैं जज मलिक मुमताज़ हिंजरा की तरफ से, और कहा गया है कि शेर अफजल मरवत को 30 जुलाई तक जो है वो अदालत में गिरफ़्तार करके पेश किया जाए। तो एक नाज़रीन ये डेवलपमेंट भी हुई है। इसके अलावा नाज़रीन
फवाद चौधरी साहब के हवाले से भी आज निजी हाउसिंग सोसाइटी से रिश्वत लेने के इल्ज़ाम के हवाले से केस की जज नवाज़ अली भक्कर साहब ने, रावलपिंडी के स्पेशल कोर्ट के जज हैं, उन्होंने समाअत की है और आइंदा समाअत पे हुकाम को फवाद चौधरी के ख़िलाफ़ जो चालान है वो पेश करने का हुक्म दे दिया है और आइंदा समाअत पे फवाद चौधरी को आने का कहा गया है। और इसके अलावा नाज़रीन, जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है ये मखसूस नशिस्तों के हवाले से, उसमें जो 41 जो लोग हैं, 39 तो डिक्लेयर कर दिए गए तहरीक इंसाफ के, लेकिन बाकी जो 41 हैं उनके आज बैरिस्टर गौहर अली खान साहब ने दावा किया है कि 35 की तरफ से जो बयान हल्फी है कि वो तहरीक इंसाफ के हैं, तहरीक इंसाफ में जाना चाहते हैं, वो बयान हल्फी जो है इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दिए गए हैं। तो ये नाज़रीन आज का हमारा व्लॉग, उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।